गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो पहले देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज द arrangement of the elements of a communication network। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी हर एक नोड्स को हर एक कंप्यूटर के साथ, नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना। और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी का काम होता है हर कंप्यूटर को नोड्स के थ्रू जोड़ना। ठीक है, जैसे एक वायर है, वो वायर में एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर, मतलब एक कनेक्शन है, मतलब एक नोड्स में जोड़ना, कंप्यूटर को आपस में नोड्स के थ्रू जोड़ना। A network topology is the arrangement of the elements of a communication network. Okay, basic 6 types of topologies are there. Okay, तो टाइप कौन सा है? फर्स्ट जो टाइप है वो है क्या? बास टोपोलॉजी। बास टोपोलॉजी। ओके, सेकंड जो है वो है क्या? स्टार टोपोलॉजी। थर्ड जो है बास स्टार, देन रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद फोर्थ जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। फिफ्थ जो है वो है मैश टोपोलॉजी। और सिक्स जो है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी क्या है और स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे बस टोपोलॉजी क्या है और स्टार टोपोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या है। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है। बस टोपोलॉजी इज नेटवर्क टाइप in which every computer and network device is connected to a single cable। सिर्फ एक केबल, सिंगल केबल में क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो सिंगल, व्हेन इट इज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स देन इट इज कॉल्ड लीनियर बस टोपोलॉजी। और एक बात याद रखना आप लोग कि बस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं। व्हेन इट इज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स होगा। ज़्यादातर बस टोपोलॉजी कहाँ पर यूज़ होता है? कंप्यूटर लैब में यूज़ होता है। दोनों साइड में, मान लो दोनों साइड में बैठे हुए हैं ना, तो एक लाइन से जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, तो टू एंड पॉइंट होता है। यहाँ पे एक एंड पॉइंट, यहाँ पर एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ पर एक एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होता है और उसमें कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। देखो कंप्यूटर को जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी इज नेटवर्क टाइप इन व्हिच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्ट टू ए सिंगल केबल, मतलब सिंगल कोएक्सियल केबल जो होता है ना, उसे कनेक्टेड किया जाता है, कोएक्सियल केबल से कनेक्ट किया जाता है किसको? कंप्यूटर को। दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं एडवांटेज
एडवांटेजेस ऑफ बास टोपोलॉजी क्या है? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड एटलीस्ट कंपेयर टू अदर लिस्ट कम, मतलब केबल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अदर नेटवर्क से कम होता है टोपोलॉजी में, मतलब जितना भी टोपोलॉजी है केबल रिक्वायर्ड लिस्ट मतलब कम कंपेयर टू अदर नेटवर्क। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क पे यूज़ होता है। लास्ट डे मैंने पढ़ाया था आपको, लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता है सब। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी ईजी होता है। ईजी टू एक्सप्लेन जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, जब हम लोग केबल ज्वाइन करते हैं तब भी ईजी होता है। और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कॉस्ट भी इतना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका बास टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड एट इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू explain joining two cables together. ओके, ये रहा आपका एडवांटेज ऑफ बास टोपोलॉजी। हो गया। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेज। बास टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है? मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी हाई। मैनेजमेंट कॉस्ट जो मैनेज किया जाता है उसका कॉस्ट क्या होता है? हाई होता है। केबल्स फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स, मतलब अगर केबल फेल हो जाता है, एक केबल से तो जुड़ा हुआ है ना, मतलब एक केबल है और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर केबल का कोई भी नोट खराब हो गया, केबल खराब हो गया तो क्या होगा? सब कंप्यूटर क्या हो, शट डाउन हो जाएगा। तो शट डाउन हो जाएगा इसका मतलब क्या है? केबल्स फेल्स देन होल नेटवर्क फेल, मतलब कंप्यूटर का ये केबल अगर थोड़ा खराब होता है तो क्या होगा? सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, सबका नेटवर्क चला जाएगा। दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बास टोपोलॉजी, ठीक है। केबल हैज़ ए लिमिटेड लेंथ, और केबल का लेंथ जो होगा वो क्या होगा? लिमिटेड होगा। ये रहा आप लोगों का डिसएडवांटेजेस ऑफ बास टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कोई भी टॉपिक तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके पास तो मेरा नंबर है तो उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या है? देखो, मिडिल में जो है वो क्या है? हब। इसके साथ क्या है? सब कंप्यूटर प्रिंटर सब कनेक्टेड है। तो आप देखते हैं स्टार टोपोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। A star network is designed with each node, file server, workstation, peripheral connected directly to a central network hub और server। जो कनेक्टेड होता है ना वो सेंट्रल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। देखो मिडिल में जो है, मतलब ये मिडिल जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर मिडिल वाला खराब होगा तो सब नेटवर्क क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। नेटवर्क क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा। मान लो घर में जैसे मेन स्विच होता है, अगर मेन स्विच में प्रॉब्लम आएगा तो घर का हर लाइट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। उसी तरह स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? अगर सेंट्रल डिपेंडेंट किसके ऊपर है? कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए सेंट्रल नेटवर्क, मतलब सेंट्रल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अगर मान लो कि सेंट्रल नेटवर्क खराब हो जाता है किसी भी वजह से, तो क्या होगा? द होल नेटवर्क इज लॉस्ट। ओके, तो एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है? गुड ऑप्शन फॉर मॉडर्न नेटवर्क। हाँ, गुड ऑप्शन फॉर मॉडर्न नेटवर्क। एक हब चाहिए सिर्फ और बाकी सब कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब सर्वर के साथ कनेक्टेड हो जाए। लो स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। इजी टू मैनेज। हाँ, मान लो मेरे कंप्यूटर का अगर डिसएडवांटेज होता है, एडवांटेज भी है स्टार टोपोलॉजी का। मान लो आपका एक कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मतलब कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको समझने में इजी हो जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। कहाँ पर प्रॉब्लम होगा?
प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? सेंट्रल में, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल में प्रॉब्लम हो सकता है, सेंट्रल हाफ में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सब जो कंप्यूटर होता है, सब जो नेटवर्क किसके साथ जुड़ा होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है? सेंट्रल के साथ। तो इजी टू मैनेज करने में इजी होता है। ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन, मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन इज वाइड वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल। मतलब एक पॉपुलर टोपोलॉजी है, यूज वाइड वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट, बहुत सारा इक्विपमेंट उसमें अवेलेबल होता है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हाई, जब इंस्टॉल करते हैं तो कॉस्ट जो होगा वो हाई होगा। एक्सपेंसिव टू यूज, जब यूज करेंगे तो उसका एक्सपेंसिव कॉस्ट जो होगा वो एक्सपेंसिव होगा। इफ द हाफ फेल्स, इसका भी डिसएडवांटेज, अगर सेंट्रल में इजी टू मैनेज, अगर मैनेज हम लोग इजीली कर सकते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर सेंट्रल जो हब होगा वो अगर खराब हो गया, देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब। मतलब हर जो कंप्यूटर कनेक्टेड है हब के साथ, वो सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? हो हब के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड्स ऑन द हब। किसके ऊपर डिपेंड है? हब के ऊपर। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड्स ऑन इज कैपेसिटी है, वो भी है। सब हब किसके ऊपर डिपेंड होगा? हब के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि हब का प्रोसेस अगर फास्ट होता है और इसका कैपेसिटी अच्छा होता है तो परफॉर्मेंस भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगर हब स्लो होगा, उसका कैपेसिटी अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? परफॉर्मेंस इज स्लो। तो इस डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? टोटली डिपेंड्स ऑन हब के ऊपर। सेंट्रल जो होता है, सेंट्रल हब के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने बताया गुड ऑप्शन फॉर मॉडल, लो स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट लो है लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई। एक्सपेंसिव टू यूज, अगर आप हब खरीदने जाओगे तो हब का कॉस्ट नहीं जाएगा सेंट्रल का। सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल हब का जो हब होगा उसका कॉस्टली तो हाई होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। यहाँ पर एक पॉइंट है इजी टू मैनेज, और यहाँ पर क्या है? इफ द इजी टू मैनेज इसलिए है इजी टू मैनेज बिकॉज इसलिए इजी टू मैनेज है बिकॉज मुझे पता चल जाएगा ना, कंप्यूटर का अगर नेटवर्क चला गया तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर? हब पे। और डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि अगर कंप्यूटर का नेटवर्क चला जाता है तो किस वजह से जा सकता है? सिर्फ हब के वजह से, क्योंकि हब अगर फेल हो जाएगा तो कंप्यूटर का कनेक्शन भी, नेटवर्क भी स्टॉप हो जाएगा और लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बास टोपोलॉजी, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्टार टोपोलॉजी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्या है? रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको फॉलो कीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का क्वेश्चन ही ऐसे अराइज होगा। ठीक है, 2 disadvantages of star topology, 2 disadvantages of star topology, what is the difference between bus topology and star topology। तो मैं तो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।